Love you, superstar. एपिसोड 12 अदिति का ड्रामा। अदिति ने जब आलिया का जिक्र किया तो सिद्धार्थ ने चौंकते हुए उससे पूछा, क्यों, क्या किया आलिया ने? सिद्धार्थ अदिति का पागलपन पहले भी कॉलेज की बालकनी पर देख चुका था, इसलिए उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो तो बस अदिति के मुंह से ये सुनना चाहता था कि आखिर वो आलिया को लेकर क्या कहना चाहती है। जब अदिति ने देखा कि सिद्धार्थ उससे पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो वो समझ गई थी कि यही मौका है आलिया को नीचा दिखाने का और सिद्धार्थ की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने का। फिर उसने बड़ी चालाकी से आलिया को बुरा और खुद को अच्छा बताते हुए पूरी कहानी एक सांस में सिद्धार्थ के सामने सुनाते हुए कहा, सिद्धार्थ, हम सब जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से आलिया कैसे तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है। इसलिए हमें लगा कि हमें उसे समझाना चाहिए कि वो सबके सामने खुलेआम इस तरह से बिहेव ना करे। हमने तो बस यही सोचा था कि उसे इन सब हरकतों से पीछे हटने को कहेंगे, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उल्टा वो हम तीनों पर ही अटैक कर देगी। उसने हम तीनों को मारा और गंदे पानी से हमारे कपड़े भी खराब कर दिए और हमें वॉशरूम में ही लॉक कर कर भाग गई। सिद्धार्थ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्या कहा तुमने? उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया? उसने नाराजगी से पूछा। हाँ बिल्कुल, पूरे कॉलेज में सब यही गॉसिप कर रहे हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सब सुनकर मुझे कितना खराब लग रहा है, शायद तुम्हें एहसास भी नहीं। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी का नाम एक बेकार सी घटिया लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है। ये सब कितना चीप है। इससे तुम्हारी रेपुटेशन पर भी कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? अदिति ने सिद्धार्थ को और भड़काते हुए कहा। सिद्धार्थ की आवाज यूं तो हमेशा मखमली सी महसूस होती थी, लेकिन जब वो सीरियस होकर धीमी आवाज में बोलता था तो उसकी आवाज और भी मदहोशी भरी हो जाती थी। उसने अपनी उसी टोन में धीमे से अदिति को कहा, अगर सबको ये लगता है और तुम्हें भी यही लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुमने उससे बदतमीजी क्यों की? क्या? अदिति सिद्धार्थ के मुंह से आलिया के लिए ये सब सुनकर चौंक गई थी। तो क्या सच में सिद्धार्थ ये कहना चाहता था कि आलिया उसकी गर्लफ्रेंड है? अदिति के चेहरे पर ये सब सोचकर कई तरह के एक्सप्रेशन आ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आया कि सिद्धार्थ की इस बात पर अब वो क्या कहे। जसमीत को भी ऐसा लग रहा था कि उसने सिद्धार्थ को अनजाने में उकसा दिया था, जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर नेहा के तेवर भी गायब हो चुके थे। आज जो हुआ वैसे मुझे अब दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अगर अब मैंने किसी को भी आलिया को परेशान करते हुए देखा तो। बोलते बोलते सिद्धार्थ 2 सेकंड के लिए रुका। उसकी भवें गुस्से में तन गईं। उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी बात पूरी की। अदिति को लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं रह पाएगी। वो सिद्धार्थ की बातों से काफी शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन वो उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैंने तो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुम मेरा यकीन मानो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सिद्धार्थ ने कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा और बगैर कुछ कहे आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अदिति वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आसपास गुजरते हुए लड़के लड़कियां उसे इस हालत में देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर
अदिति अब तक उसी सवाल में उलझी हुई थी कि क्या सच में सिद्धार्थ के दिल में आलिया के लिए प्यार जग गया था। शाम की क्लास पलक झपकते ही गुजर गई थी। आलिया ने अपना बैग उठाया और चुपचाप तेज तेज कदमों से घर की ओर जाने लगी। रॉकी ने जब उसे यूं कुछ बिना कहे सुने खामोशी से घर के लिए निकलते देखा तो वो भी तेजी से चलता हुआ उसके बराबर में आके बोला, ऐसे चुपचाप कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मेरा इंतजार करना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। रॉकी, प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने दो, वरना वो सिद्धार्थ फिर से हमें ढूंढ लेगा। आलिया ने बिना रुके उसी तरह तेज चलते हुए धीमे से रॉकी को कहा। तो तुम उससे डरती हो क्या? रॉकी ने लापरवाही से पूछा। आलिया अब भी बिना कुछ बोले चली जा रही थी। ये बताओ कि जो पैसे तुम्हें सिद्धार्थ को चुकाने हैं, उसकी अरेंजमेंट कहाँ से करोगी? कुछ सोचा है तुमने? आलिया ने रॉकी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है। कल मुझे फीवर आने वाला है। रॉकी ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोका और सामने आकर मजाकिया लहजे में पूछा, वाओ आलिया, तुम्हारे अंदर ये फ्यूचर देखने की पार कहाँ से आई? यू इडियट, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। आलिया ने उसका हाथ कंधे से हटाकर उसे डांटते हुए कहा। फिर चलते चलते मुस्कुरा कर बोली, देखो, कल फ्राइडे है, तो अगर मैं कल बीमार होने का बहाना करती हूँ तो फिर उसके अगले 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को भी कॉलेज ऑफ रहेगा। इस तरह पूरे 3 दिन तक मैं सिद्धार्थ का सामना करने से बची रहूंगी और इस बीच बगैर किसी डिस्टर्बेंस के मैं शांत मन से कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लूंगी। वाह, क्या आइडिया है। रॉकी ने उसकी बातें सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ना, तो कहो, अब तो मानते हो ना कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। उसने एकदम से खुश होकर खुद ही अपनी तारीफ करते हुए कहा। अगले दिन उसने फीवर का बहाना बनाकर एक दिन ऑफ ले लिया था और आराम से देर तक सोती रही। अचानक फोन की रिंगटोन से उसकी नींद टूटी। उसने बंद आंखों से ही नींद में डूबी हुई आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी की आवाज के साथ किसी ने कहा, आलिया, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। What? आलिया ने उसकी आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा। यहाँ तक कि हड़बड़ी में उठने की कोशिश में वो लगभग बेड से गिर गई थी। उसकी घबराहट भरी आवाज सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर मुस्कुराहट सी फैल गई। ईशान और रोहित किसी बात पर मजाक करते हुए क्लासरूम में आए। अपनी सीट पर आने से पहले ही सिद्धार्थ को अकेला बैठे मुस्कुराते हुए देखकर रोहित हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि पिछली बार सिद्धार्थ इस तरह अकेले बैठे हुए कब मुस्कुराया था। एसडीएन ग्रुप के तीनों मेंबर्स में रोहित को सिद्धार्थ हमेशा सीरियस चेहरा और रूड नेचर वाला ही महसूस हुआ था। भले ही बाकी सबको सिद्धार्थ हैंडसम और कूल लगता हो, लेकिन रोहित को अच्छी तरह से पता था कि उस कूल चेहरे के पीछे सिद्धार्थ किस तरह का ट्राई नेचर वाला लड़का था। रोहित को सिद्धार्थ का ये एक्सप्रेशन देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन ईशान सब समझ चुका था कि सिद्धार्थ में ये बदलाव कैसे और क्यों आया होगा। ईशान हंसते हुए सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ गया और रोहित से पूछा, यार रोहित, क्या तुम्हें हवाओं में अलग सी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी ठंडी और सुकून भरी हवा चल रही है ना? लगता है शायद स्प्रिंग सीजन आ चुका है। स्प्रिंग सीजन? बाहर देखो डूड, ये स्प्रिंग सीजन नहीं बल्कि समर सीजन चल रहा है। रोहित शायद ईशान की बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, इसलिए उसने इस तरह जवाब दिया।
ईशान ने रोहित की इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुराकर सिद्धार्थ को गहरी नजरों से देखता रहा। फ्राइडे की रात को जब आलिया के पापा प्रशांत कपूर घर आए तो वो दौड़कर उनके गले लग गई। पापा, आप आ गए? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। कहते हुए आलिया की आंखें भीगने लगी थी। प्रशांत कपूर 45 साल के एक सीधे साधे और नेक इंसान थे। वक्त ने उनके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए थे, वरना अपने 90s के हीरो वाले लुक में प्रशांत जी आज भी उतने ही डैशिंग लगा करते थे। कोई भी उन्हें देखकर आसानी से समझ सकता था कि अपनी यंग एज में वो जाने कितने ही दिलों की धड़कन रहे होंगे। उन्होंने आलिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, चलो आज का डिनर मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। वैसे भाई की कोई कॉल वॉल आई कि वो कब तक आएगा? अभी तो नहीं आई, मगर कुछ दिन पहले जब उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अभी 10-15 दिन और लग जाएंगे। आलिया ने उनके साथ किचन में एंटर करते हुए बताया। थोड़ी देर ठहरकर आलिया अपने पापा से बड़े लाड में बोली, पापा, आप सफर से आए हैं तो खुद बहुत टायर्ड होंगे, इसलिए आज खाना बाहर से ऑर्डर करें? नो प्रॉब्लम मेरा बच्चा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं चेंज करके आता हूँ और तब तक तुम मेन्यू डिसाइड कर लो। प्रशांत जी ने प्यार से आलिया को देखते हुए कहा और अपने कमरे में चले गए। आलिया ने मेन्यू डिसाइड कर डिनर ऑर्डर कर दिया था। अभी प्रशांत जी और आलिया बातें ही कर रहे थे कि तभी डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर पहुंचा भी दिया। आलिया ने टेबल पर डिनर अरेंज करते हुए गहरी सांस ली और बटर चिकन की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कहा, पापा, इसकी खुशबू इतनी डिलिशियस है, टेस्ट का तो कहना ही क्या होगा। फिर आलिया ने खूब डटकर अपने पापा के साथ डिनर किया और अपने फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम बटरस्कॉच को भी खूब इंजॉय करके फिनिश किया। फिर दोनों ने साथ बैठकर पापा के वेकेशन के बारे में ढेर सारी बातें की। काफी देर तक प्रशांत जी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आलिया जब थक गई तो अपने रूम में आकर सो गई। इस बीच वो सिद्धार्थ और उसके कर्ज वाली बात बिल्कुल भूल गई थी। अगले दिन सुबह धूप ज्यादा नहीं थी। हल्की हल्की हवाओं के साथ उड़ते बादल भी किसी भी वक्त बरसने को तैयार थे। अलार्म की आवाज से आलिया की नींद भी खुल गई थी। उसने आंखें मलते हुए एक लंबी सी अंगड़ाई ली और हाथ बढ़ाकर आंखें खोलते हुए अलार्म बंद किया। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन आई। उसने चेक किया तो वो एक टेक्स्ट मैसेज था। आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे छुप नहीं पाओगी। आलिया ने चौंक कर सेंडर का नाम देखा तो वहां सिद्धार्थ का नाम था। उसके हाथ कांपने लगे और फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। अब तो लगता है कि पापा से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वो जल्द ही जल्द पापा को ये सारी बातें बताना चाहती थी, इसलिए इतनी हड़बड़ी में बगैर ब्रश किए और बिना नाइट ड्रेस चेंज किए पापा से मिलने के लिए नीचे उतर आई। जब तक प्रशांत जी वेकेशन पे गए हुए थे तब तक ग्राउंड फ्लोर का नेट कैफे और फर्स्ट फ्लोर की कॉफी शॉप दोनों ही बंद थे। लेकिन आज सुबह से वो दोनों फ्लोर प्रशांत जी के आने पर खुल चुके थे। आलिया जब नीचे आई तो प्रशांत जी कॉफी मशीन वगैरह सेट करने में काफी बिजी थे। वो वहीं बैठकर अपने पापा को ये न्यूज़ बताने के लिए उनके फ्री होने का इंतजार करने लगी। तभी सामने से गिटार के साथ किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आलिया ने नजरें उठाकर देखा तो वो रॉकी था। जब वो आलिया के सामने आया तो उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी।
उसने हाथों में यामाहा का वाइन रेड कलर का ब्रांड न्यू इलेक्ट्रो एकॉस्टिक गिटार थाम रखा था। रॉकी ने एकदम झूमते हुए अंदाज में आलिया को पुकारते हुए कहा, हे आलिया, ये देखो, आज सुबह सुबह मॉम ने मुझे कितना धांसू गिफ्ट दिया है। आलिया ने जब उसका गिटार देखा तो एकदम से वो भी खुश होते हुए बोली, रियली यार, सुपर्ब गिफ्ट है। लेकिन रॉकी के गिटार की तारीफ करते हुए भी वो प्रशांत जी की तरफ ही देखी जा रही थी, जो अब भी काउंटर पर बिजी थे। इधर रॉकी उस प्रोफेशनल गिटार को अपने सीने से लगाए एक रॉक ट्यून बजाते हुए खुद को कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन फील कर रहा था। फिर उसने एक हाथ से गिटार प्ले करते हुए ही दूसरे हाथ से आलिया का हाथ पकड़ा और स्लो मोशन में डांस करने लगा। आलिया के पापा ने जब दोनों को इस तरह डूबकर बच्चों की तरह खुश होकर डांस करते हुए देखा तो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तभी मेन गेट से एक डिसेंट और रौबदार आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या यही कपूर मैंशन है? Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।